बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 6.2 क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचे थे हम। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस एक्स है 2 प्लस एक्स। ये आपको शो करना है, ये है इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन -1। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको प्रूव कीजिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है जब आप x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 दे। यानी कि हमें dy बाई डी एक्स इन शॉर्ट इसमें dy बाई डी एक्स डालना है, निकालना है। उसके बाद x ग्रेटर देन -1 यानी कि -1 से ज्यादा जाएगा, -0.9 -0.8 0 1 2 इन वैल्यू पे dy बाई डी एक्स चेक करना है। अगर वो पॉजिटिव निकला तो दैट मींस इंक्रीजिंग फंक्शन। तो कीजिए डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, dy y का आएगा dy बाई डी एक्स इसका आएगा। ये याद रखो लॉग होगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। जब भी आपको लॉग ऑफ कुछ यहाँ पर होगा उसका डिफरेंशिएट करना है तो आप लॉग के बदले 1 लिखोगे और जितना बड़ा होगा वो यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। फिर उसकी इंटरवल डिफरेंशिएशन जैसे कि 1 बाई 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स का बाद में 1 का आता है 0, x का आता है 1, 0 प्लस 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। इस 2 को आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप डेरिवेटिव कीजिए इसका u बाई वी, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। तो 2 प्लस u बाई वी रूल डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर आप यहाँ पर खाली क्योंकि हमने x को 2 को बाहर निकाला तो x माइनस एक्स ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस एक्स हो गया। चलिए आगे। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस ऐसे ही 2 प्लस एक्स इसका डेरिवेटिव 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस एक्स और इसका है 2 का क्या आएगा कांस्टेंट है ना 0 और 1 का क्या आएगा x का क्या आएगा 1, तो 0 प्लस 1 तो 1 हुआ। तो चले आगे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये x और x कैंसल हुआ तो बचा क्या यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स माइनस यहाँ पर 2 है 2 2 4 डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप प्रयास करोगे, कीजिए प्रयास। ये बना इंप्लाइज नहीं इक्वल टू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स का प्रयास करके अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो उसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो बनाना ये। अब इनको मल्टीप्लाई करके -4 -4x -4 और -4x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन कौन कट हुआ 4 और 4 कट हुआ 4x और 4x तो बचा क्या एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का। अब फॉर x ग्रेटर देन -1 अब आपको इस पे चेक करना है dy बाई डी एक्स निकलेगा क्या, देख लीजिए। एक चीज है इसमें, अगर आप इसमें dy बाई डी एक्स लेंगे ना, जैसे कि टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए 0 लेंगे तो दैट मीन्स x आएगा ना इक्वल टू 0 यानी कि एक टर्निंग पॉइंट 0 पे होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देख लीजिए x ग्रेटर देन -1 जो भी वैल्यू होगा x स्क्वायर का, x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, x नेगेटिव होगा या पॉजिटिव हमेशा ये पॉजिटिव होगा। इसी तरह 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर वो भी पॉजिटिव होगा, वो स्ट्रिक्टली इक्वल 0 नहीं होगा क्योंकि 0 कहाँ पर होता है वो 0 पर होता अगर हम यहाँ पर -2 देते हैं x के बदले यहाँ पर -2, मगर वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको x को ग्रेटर देन -2 से यहाँ -1 से यहाँ चलना है, -2 तो
इसके लेफ्ट में, वो नहीं देना है, तो ग्रेटर देन 0। अगर ये इक्वल आता ना तो अनडिफाइंड बन जाता। चले आगे, अब किस पे, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, अब किस पे डिपेंड है, ये है ना, देख लीजिए आप, x ग्रेटर देन -1, -1 को इस साइड लाओ तो क्या बनेगा, और इसको आप कहोगे x + 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये भी क्या निकला, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अब ये है ना इक्वल टू 0, दैट मीन्स dy/dx आप लिख सकते हो ग्रेटर और इक्वल 0। आप क्योंकि इसकी वजह से x क्या ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है, तो दैट मीन्स इसका मतलब है ये है ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये है ग्रेटर देन 0, तो ओवरऑल dy/dx होगा 0 या 0 से ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि हमने कहा था आपको, अगर dy/dx होगा पॉजिटिव तो क्या लिखोगे, खाली ग्रेटर देन 0 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर dy/dx होगा ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो इंक्रीजिंग। दिस इंप्लाई y, यानी कि क्वेश्चन दिस इंप्लाई y इज इंक्रीजिंग function on x greater than -1 हो गया है क्वेश्चन। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर, वैसे वो क्वेश्चन नंबर 8 आएगा आपको, चलो ट्राई करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में भी। क्वेश्चन नंबर 8 है इस तरह, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, उस पिछले वाले क्वेश्चन में आपको dy/dx = 0 पर मतलब जरूरत नहीं था, अगर ले गए भी तब भी वो ठीक निकलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, y = x ब्रैकेट में है x - 2, हम फिर ऊपर है होल स्क्वायर, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, आपको बताना ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या करेंगे, पहले dy/dx निकालेंगे, निकाला, यहाँ पर डोमेन मत दिया गया है, अगर डोमेन नहीं दिया गया तो आप लिखोगे वही डिवाइड द रियल नंबर इनटू ओपन डिविजन ओपन इंटरवल्स। तो अब क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे, इन शॉर्ट निकाला, फिर dy/dx लेंगे 0 के बराबर लिया, वहां पर x के वैल्यूज आ गए, फिर इंटरवल्स बनाना है, फिर dy/dx चेक करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बताया था आपको, वो आपको याद रखना है। चलिए करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट, बताओ इसका डिफरेंशिएट क्या आएगा, डिफरेंशिएट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, वो आप अगली बार खुद लिखोगे, dy/dx, पहले क्या होता है, पावर रूल हो जाएगा इसका, पावर डाउन पावर -1, खत्म कौन हुआ, पावर होना खत्म। अभी क्या बाकी है, अभी इंटरनल बाकी है, पहले पावर डाउन पावर -1, ठीक है, तो उसके बाद इसका इंटरनल होगा। अब आगे जैसे कि आपको पता है, अगर sin² थीटा होगा, आप क्या करते थे पहले, या sin² x, पावर डाउन पावर -1 फिर साइन का, इसी तरह यहां पर। चलिए आगे, 2x, क्योंकि ये 2 - 1 ही रहा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब आगे इसको होगा u/v फॉर्म, ब्रैकेट दीजिए, प्रोडक्ट रूल है, u/v नहीं बल्कि प्रोडक्ट रूल होगा, x ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ x - 2 फिर प्लस x - 2 डेरिवेटिव ऑफ x। चलिए लिखेंगे आगे x -1, जरा इसका बता दीजिए, x का 1, 2 का 0, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 - 0 तो 1 ही हुआ है, प्लस x - 2 और इसका 1, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुल मिला के इतना बना 2x × x - 1 और 2x - 2। ये जो 2 है ना, अच्छा रहेगा अगर आप इसको कॉमन निकालोगे, ठीक है, 2x, जब इस पर 2 कॉमन आएगा वो यहाँ लिखेंगे, बाद में आप 2 × 2 कर सकते हैं, वो 4 बना, और x - 1 तो यहाँ बचा x - 1, तो वो आ गया 4x x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे, तो dy/dx आ गया 4x × x - 1 का होल स्क्वायर। अब क्या हमने बताया, टर्निंग पॉइंट्स निकालने, नाउ फॉर टर्निंग पॉइंट्स,
टर्निंग पॉइंट्स के लिए dy बाई डी एक्स क्या करते थे आप, जीरो लेते थे ना। दिस इम्प्लाई 4x इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। 4 कैनॉट बी इक्वल टू जीरो, तो कौन होगा जीरो, x इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर जीरो होगा। इधर दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू वन। चलिए आगे, शाबाश। अब आप इंटरवल बनाएंगे। देख लीजिए आपको क्या करना है, पहले जितने भी ये वैल्यूज होंगे ना उनको पहले ऑर्डर में लिखो, पहले छोटा फिर उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देख लीजिए यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर वन है। जीरो से माइनस इन्फिनिटी तक एक इंटरवल है। लिखना कैसे, ऐसे नहीं लिखेंगे आप, जीरो टू माइनस इन्फिनिटी, ये गलत होगा क्योंकि लोवेस्ट इस साइड आना चाहिए। जब भी आप इंटरवल में लोवेस्ट इस साइड हाईएस्ट इस साइड, माइनस इन्फिनिटी तो लोवेस्ट है तो लिखोगे वही डिवाइड और इंटर, क्योंकि वहां पर मत है इंटरवल। अगर इंटरवल होता तो कैसे करते, वैसे ही करते, मगर यहाँ पर इंटरवल नहीं है तो क्या करेंगे, आर लेंगे, ओपन इंटरवल। वो डिवाइड आर इंटू कितने, 2 पॉइंट ना, 3 ओपन 1 टू, हाँ 3 ओपन डिजॉइंट ओपन इंटरवल लिखेंगे। चलो ठीक है, डिजॉइंट ओपन इंटरवल, ठीक है, इंटरवल। इसके बाद कौन कौन, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो आ गया, फिर 0 to 1, फिर 1 to इन्फिनिटी। अब आपको चेक करना है क्या हमने किया इस क्वेश्चन में, पहले पावर रूल, पावर डाउन, पावर माइनस वन, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन, फिर हम पहुंचे डी बाई डी एक्स, फिर इसको डी बाई डी एक्स टर्निंग पॉइंट। क्योंकि आपको देखना है जो कर्व है ना ये कहाँ कहाँ टर्न हो रही है, उस टर्न कहाँ कहाँ हो रही है, 0 पे 1 पे। इस टर्न से इस 0 मतलब लेफ्ट में या तो वो फंक्शन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इसी तरह राइट में। अब चलिए आगे लिखेंगे, चेक करेंगे। अब आपको ये इनमें से कोई वैल्यू उठाना, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो से कोई भी, यानी कि आप यहां तक रब कर सकते हैं। चलिए आगे, अब कोई भी आप लिख लीजिए यहां पर ओपन इंटरवल्स पहले है 0 to माइनस इन्फिनिटी टू जीरो है। यहां पर लिखेंगे साइन, यानी कि वो पॉजिटिव निकला या नेगेटिव, मगर कौन क्या करना है, डेरिवेटिव, ये याद रखो, एफ एक्स नहीं, क्वेश्चन नहीं बल्कि डेरिवेटिव। उसके बाद आपको ढूंढना है नेचर, यानी कि वो किस किस्म का होगा, नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स का, वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। चलिए दूसरा इंटरवल है 0 to 1 और तीसरा है 1 to इन्फिनिटी। चलिए करेंगे स्टार्ट। यहां पर मुझे बताओ 0 से कम कौन वैल्यू है, बस 0 से कम, आपको उतना रिस्क नहीं लेना है कि 0 से कम बताना है वैल्यू। -1 लेंगे तो डाल दीजिए यहां पर, ये है 4 इंटू -1 एफ डैश ऑफ एक्स, 4 इंटू -1। अब यहां पर कुछ भी होगा ना, -1 होल स्क्वायर है वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये है कुल मिला के नेगेटिव। दिस इम्प्लाई एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब आगे अब 0 to 1 है 0.5 डाल दीजिए यहाँ पर 0.5 0.5 -1, मगर फिर भी ऊपर स्क्वायर है, अगर ये नेगेटिव आता तो ये बना इन शार्प पॉजिटिव, चेक कीजिएगा पॉजिटिव। तो दिस इम्प्लाई, सॉरी यहाँ पर गलत हुआ है, यहाँ पर डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हाँ स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर कर दीजिए एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। को पता है कि नेगेटिव है तो डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलिए आगे आप 1 to इन्फिनिटी आप 2 लीजिए, 1 नहीं ले सकते, 2 लेंगे, 3 लेंगे, तो यहाँ पर 2 -1 तो वो पॉजिटिव आएगा। एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो एफ एक्स अगेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब क्वेश्चन कह रहा था ये इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि
किस वैल्यू पे, फाइंड द वैल्यू यानी कि इंटरवल एक्स के वैल्यूज क्या दे सकते हैं ताकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बताना है, खाली इंक्रीजिंग का बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और इज द फंक्शन, क्वेश्चन जो था इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए जी इंक्रीजिंग फंक्शन इस दो में हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप इन दो को कंबाइन करके 0 to 1 क्या था, टर्निंग पॉइंट, यानी कि ये जो कर्व थे ना 0 to 1 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 0 to 1 ये इंक्रीज कर रहे थे और 1 पे टर्न था, थोड़ा ठहराव कर रहे थे, रुक जा रहे थे, फिर मतलब कांस्टेंट जा रही थी 1 पे, फिर उसके बाद फिर राइज, ओवरऑल ये 0 to इनफिनाइट। दिस इम्प्लाई एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अब आप स्ट्रिक्टली नहीं करोगे, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, वहां पर लिखा था वाई, आप वाई ही कर दीजिए, वाई इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन, इनको जोड़ के 0 to 1 1 to इन्फिनिटी यानी कि 0 to इन्फिनिटी शार्प। इसमें आ गया ना 1, अगर आप अलग अलग लेंगे ना 0 to 1 एंड लेंगे 1 to इन्फिनिटी, तो करना यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली। अब हमने ना 1 इंक्लूड किया, 1 आ गया ना इसी में, तो लिखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो मतलब वहां पर 1 पे थोड़ा सा वो रुक रही है, तो कांस्टेंट जा रही थे उस वक्त इंक्रीजिंग। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे आप, ये आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है इस तरह, y है 4 sin थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस cos थीटा, ये था क्वेश्चन। और एक चीज है माइनस थीटा। लिखा है कि आपको ये शो करना है ये इस इंटरवल, क्लोज इंटरवल 0 to π/2, यानी कि इस वाले पोर्शन में 0 to π/2 ये जो है ये इंक्रीज हो रहा है, यही क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ इंक्रीजिंग है, चलिए ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर वही dy/dx रूल वैसे ही है, डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट, तो y का आएगा dy/d थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा u/v रूल। हाँ 4 बाहर ही कर दीजिए, टेंशन क्या है, 4 यहाँ कर दीजिए। अब बता दीजिए इसका, तो क्या होगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, फिर 2 प्लस cos थीटा, ऐसे ही u/v रूल, और sin थीटा का डेरिवेटिव आएगा cos थीटा ही, फिर इसके बाद माइनस है sin थीटा, अब sin थीटा ऐसे ही रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव 2 प्लस का 2 का क्या आता है 0, cos का क्या आता है 0 माइनस sin थीटा, तो माइनस sin थीटा कर दीजिए यहाँ पर। और एक चीज है थीटा, ठीक है, जैसे कि dy/d थीटा है तो इसका होगा d थीटा/1 निकलेगा। जैसे अगर x होता तो x को क्या कर देता 1, इसी तरह थीटा का भी, जैसे मान लीजिए ये x ही है, ठीक है, वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर क्लोज करेंगे इसको ब्रैकेट, तो बना 4, आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है -1। चलिए आगे 4, ये बना 2 cos थीटा। चलिए 10th वाली फार्मूला बताओ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। तो आगे हाँ ठीक है, डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर -1। अब आप क्रॉस करेंगे, क्रॉस कीजिए, इस 1 का डिनोमिनेटर क्रॉस करेंगे, तो ये बना 4 2 जा 8 भी साथ साथ कीजिए, 4 2 जा 8 cos थीटा, 4 1 जा 4 हो गया, -2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि हमने 2 स्टेप्स किए यहाँ पर, मल्टीप्लाई भी किया और उसको भी क्रॉस भी किया, ठीक है, पहले इसको फिर इसके, और अब आएगा डिवाइड 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। जब भी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन निकालने होंगे ना, उसमें जब यहाँ पर पहुंचोगे ना तो क्रॉस कर दीजिएगा ताकि फैक्टराइज में आना चाहिए, ठीक है। तो क्या है 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस, ये क्या बना a प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर
माइनस से भी मल्टीपल कीजिए, साथ साथ -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और -4 कॉस थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अगला स्टेप होगा 4 तो 4 गया, 8 कॉस थीटा में से 4 निकाल दीजिए तो कितना बना 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। और एक स्टेप कर दीजिए, यहां पर हम आप करेंगे, ये तो आएगा आपको खाली डिफरेंशिएट करना था, तो dy बाई डी थीटा आपका आएगा, देखिए जी इसमें cos थीटा कॉमन निकालेंगे, cos थीटा कॉमन निकालेंगे तो बचा क्या 4 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा। अब आ जाना फैक्टराइज में सारा। अब मुझे बताओ पहले क्वाड्रेंट ही तो ये है, पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा cos भी होगा, पॉजिटिव लिखेंगे in 0 to पाई बाई 2 cos थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, पॉजिटिव आएगा। इक्वल टू 0 क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर cos, क्योंकि यहाँ पर क्लोज, अगर ओपन होता तो स्ट्रिक्टली ये ग्रेटर देन 0 होगा, मगर यहाँ पर पाई बाई 2 भी देना, आप चेक कीजिए cos 90 होता है 0, इसलिए मैंने इक्वल 0 लिखा है। और बाकी cos 0 1 cos फिर 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री इसी तरह 75, तो हर जगह पॉजिटिव आएगा। अब देख लीजिए cos का वैल्यू जो है ना ऑल्सो cos का वैल्यू याद रखो हमेशा -1 और 1 के दरमियान होता है, याद रखो, मगर इसका वैल्यू -1 और 1 चाहे कुछ भी हो ना 1 से माइनस तक निकलेगा वैल्यू, मगर आगे क्या है तो 4 माइनस cos थीटा हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, और नीचे क्या है, नीचे भी 2 प्लस, वो हमेशा 2 प्लस cos थीटा वो तो स्क्वायर वो हमेशा पॉजिटिव, इक्वल 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं, क्योंकि cos है बिटवीन -1 है 1 तक, अगर आप 2 जोड़ दोगे वो हमेशा पॉजिटिव, कभी 0 के बराबर नहीं निकला। तो इन शॉर्ट dy बाई डी थीटा क्या आ गया, इस ग्रेटर आर इक्वल, ग्रेटर तो हर जगह निकला, मगर यहाँ पर इक्वल 0 भी निकला, मगर किस में n 0 to पाई बाई 2, ठीक। तो दिस इम्प्लाई y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए जी अगर यहाँ पर ओपन होता ना 0 to पाई बाई 2 ओपन होता तो आप लिखते स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तब यहाँ पर ग्रेटर ही आता, तो इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर ये जो है डी बाई डी थीटा निकाला आपने, cos थीटा पहले वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और इक्वल 0 भी होगा, क्योंकि 90 इंक्लूड है, क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं, ओपन में एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड नहीं होते हैं। अब यहाँ पर cos थीटा तो पॉजिटिव भी आएगा और ग्रेटर देन 0। अब ये है इसका मसला है, हमें चेक करना है कि ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव। इन शॉर्ट 4 की वजह से जो भी यहाँ पर वैल्यू डालोगे 4 की वजह से वो पॉजिटिव ही आएगा, अब स्क्वायर की वजह से ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल ये भी पॉजिटिव। अब ये है ना ये पॉजिटिव भी निकला और इक्वल 0 भी निकला, तो इसका मतलब डी बाई डी तो इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तो उतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन 11 है एफ एक्स इज इक्वल टू हम लेंगे log ऑफ एक्स, ठीक है, और इंटरवल 0 to इन्फिनिटी है, 0 नहीं 0 से ज़्यादा है। तो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है आपको, सिंपली डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स क्या आएगा 1 बाई एक्स, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा फॉर 0 to इन्फिनाइट, है ना, मतलब 0 से ज़्यादा देना है वैल्यू, 0.1 0.2 0 डाल दीजिए यहाँ पर 0.1 0.2 एक्स के बाद 0.8 9 वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। दिस इम्प्लाई डेरिवेटिव क्या निकला पॉजिटिव में, दिस इम्प्लाई एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो चलो ये हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में आप क्या करोगे, पहले उसको डिफरेंशिएट टर्निंग पॉइंट निकालोगे ना, फिर शायद वहां पर आएगा कुछ 1 बाई 0 आएगा, 2 भी आएगा, फिर उनको पहले -1 to जो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट होगा फॉर एग्जाम्पल 1/2 आएगा, ठीक है।
-1/2 to 1/2 ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। फिर 1/2 to 1 जो होगा ना वो स्ट्रिक्टली, पहले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओवरऑल आप कहोगे -1 से 1 तक ये कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब हम लास्ट पे पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। जो पहले वाले क्वेश्चन हैं वो अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, चलो हम लिखेंगे लेट f ऑफ x इज इक्वल टू cos x। इसका आप डिफरेंशिएट करोगे, क्या आएगा इसका -sin x, ठीक है, वो तो आपको आएगा। आपको चेक करना है यहाँ पर 0 to π/2 में कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये है ना नेगेटिव, आएगा ना इसका डेरिवेटिव। तो जरा कीजिए जल्दी जल्दी, डिफरेंशिएट f डैश ऑफ x इक्वल टू -sin ऑफ x। अब sin x पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या है, नाउ इन 0 to π/2 sin x इज पॉजिटिव, माइनस की वजह से माइनस करोगे ना मल्टीप्लाई तो इनइक्वालिटी रिवर्स उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई ये क्या है, ये है f डैश ऑफ x लेस देन 0, दिस इम्प्लाई f x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 हो गया पहला पार्ट। इसी तरह चलिए हम थर्ड पार्ट दिखाएंगे इसका। थर्ड पार्ट तो अच्छा है, थर्ड पार्ट दिखाएंगे। वही इंटरवल तो वही 0 to π/2 ही आपको लेना है, 0 to π/2। f(x) इक्वल टू, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा, वो इसमें एक एग्जाम्पल है इसी टाइप की, तो वो आप खुद करोगे वो एग्जाम्पल, या अगर बताओगे हम दिखाएंगे, ठीक है, मगर वो सॉल्व है एग्जाम्पल। तो f(x) इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो f(x) इक्वल टू cos 3x। तो हमें बताना है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये ज्यादा फॉलोइंग होगी कोई या नहीं होगी, चलो हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसका। डिफरेंशिएट तो क्या आ गया, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू cos का क्या आता है -sin ऑफ 3x, और 3x का एंगल का 3। तो फॉर टर्निंग पॉइंट्स f डैश ऑफ x क्या लेंगे 0, दिस सिंपलाई -3 sin 3x इज इक्वल टू 0। अब आपने याद रखना है, अगर साइन थीटा होगा ना 0 तो थीटा होता है n π, ये याद रखो, 11th की बुक में आप देख लीजिए, थीटा इज इक्वल टू n π सोल्यूशन। तो इसी तरह यहाँ पर आप यहाँ पर अच्छा -3 0 के डिवाइड में लेंगे, तो दिस इम्प्लाइज साइन 3x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू साइन ऑफ n π। n तो क्या है, n है इंटीजर, तो साइन साइन कट हुआ, तो दिस इम्प्लाई 3x इज इक्वल टू n π, या x इज इक्वल टू n π/3 हो गया। चलिए ठीक है, तो अब n का वैल्यू दीजिए, मगर हमें यहाँ लेना है 0 to π/2 तक, यहाँ से कोई भी वैल्यू नहीं, यहाँ से कोई भी, खाली 0 to π/2। जब आप फॉर n इज इक्वल टू, अगर आप n को 0 देंगे तो वो आएगा ना 0, तो 0 ओपन इंटरवल है वो नहीं लेना है, तो आपको खाली आएगा फॉर n इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू क्या आ गया π/3। बाकी जितने भी वैल्यू अगर 2 देंगे वो इससे ज्यादा होगा, 2 π/3 ज्यादा होगा, तो इसके बाद खाली एक ही निकलेगा। देयरफॉर वी डिवाइड दिस इंटरवल 0 to π/2, क्योंकि वहां r था 0 to π/3 इनटू कितने में, इनटू 2 ओपन इंटरवल, इनटू 2 ओपन इंटरवल्स। कौन कौन, क्योंकि यहाँ पर है π/2, क्योंकि 0 to π/2 है ना, इनके बीच में यहाँ पर टर्न हो रहा है, यानी कि वो π/3 यहाँ पर है, तो इंटू 2 ओपन इंटरवल्स कौन 0 to π/3 और π/3 to π/2, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल दिया गया है, हम इसी के मातहत है, हम इससे, यानी कि वरना यहाँ पर करोड़ों इन्फिनाइट मिलियंस x की वैल्यूज आएगी, n का वैल्यू देते जाओ 0 1 2 3 -2, तो वहां पर, मगर हमें इतने ही लेने, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लेंगे ना, अब हम बनाएंगे ओपन इंटरवल्स बनाएंगे, इसके बाद साइन देखेंगे, चलो यहाँ पर करेंगे। ये याद रखो f डैश क्या निकला, क्योंकि हमें इसी में लेना है, ये रखो याद, यहाँ पर f डैश ऑफ x निकला -3 sin ऑफ 3x, ठीक है, अब हम कर सकते हैं। चलिए बना दीजिए ओपन इंटरवल, यहाँ पर ओपन इंटरवल
कौन कौन है? एक तो है 0 to π/3। π/3 कौन हुआ? π/3 है 60 डिग्री, यानी कि 0 से 60 डिग्री आपको कोई भी यहाँ पर वैल्यू डालना है और फिर देखना है उसका साइन क्या है, साइन ऑफ एवरेज ऑफ एक्स। फिर क्या है, नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स। बाकी क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में करेंगे। नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया। तो नेक्स्ट है, चलिए ठीक है। आप 0 to π/3 यहाँ पर लिखेंगे और है π/3 to π/2 तक। आप मुझे बताओ, लीजिए कोई भी वैल्यू 0 to π/3, 0 to 60 डिग्री, ये है 0, ये है 60 डिग्री। 30 लीजिए, 40 लीजिए, 50, 45 लीजिए, 60 आपको नहीं लेना है। चलिए हम लेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब क्या है? 30 डिग्री है π/6, डाल दीजिए यहाँ पर पाई, तो थोड़ा चेक कीजिए, π/6 डाल दीजिए यहाँ पर, -3 साइन ऑफ 3 into π/6। ठीक, तो यहाँ पर बना 3 1 ज़ात, तो ये बना 0। यहाँ से हमें डेरिवेटिव पता नहीं चल रहा है कि होगा क्या। π/6 पे एक्चुअली यहाँ पर -3 इंटू साइन 90, साइन 90 होता, हाँ ठीक है, तो साइन 91 है, तो यहाँ पर बचा था, तो ये क्या -3 साइन ऑफ π/2 है ना। 3 1 ज़ात, क्या करना है आपको x के बदले थोड़ा सा यहाँ साफ साफ लिखेंगे, f(x) है -3 साइन 3x। तो जरा x के बदले 30 डिग्री दीजिए, तो 30 डिग्री का मतलब है π/6, तो ये बना -3 साइन 3 इंटू π/6। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, क्या निकला? -3 साइन ऑफ π/2। साइन 90 होता है ना 1, तो ये 1 है, तो दैट मुझे नेगेटिव निकला। एफ डैश ऑफ एक्स क्या निकला? लेस देन 0। तो f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलिए आगे, अब आप π/3 है 60 डिग्री, तो 90 डिग्री आपको ही वैल्यू बता दीजिए। चलिए 75, यूजुअली आपको क्या लेना चाहिए? जो 5 से डिवाइड होंगे, 15, 45, 30, तो 75 डिग्री हम लेंगे। 75 डिग्री का मतलब क्या है? 75 इंटू π/, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, आपको ये आता होगा 5, क्या निकलेगा? 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 5 3 5 6 कैंसिलेशन करके 3 5 3 12, यानी कि ये आएगा 5 π/2। डाल दीजिए यहाँ पर, हम वो ये है f डैश ऑफ एक्स -3 साइन 3x था, तो डाल दीजिए f डैश ऑफ 5 π/2, तो वो क्या निकला? -3 साइन 3, ऐसे ही x के बदले 5 π/2, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा। ठीक है, अब आपको ये आता होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्यूट एंगल है नहीं, -3 साइन ऑफ 5 π/4 आ गया, ये एक्यूट एंगल है नहीं, इसको करना है कन्वर्ट एक्यूट एंगल में। तो कैसे करेंगे? माइनस साइन हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, ये तो आपने सीखा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, क्योंकि सिर्फ पाई प्लस लिखेंगे, पाई प्लस π/4, पाई प्लस पाई पे नो चेंज, साइन साइन रहेगा खाली, ये साइन π/4, यानी कि ये याद रखो साइन पाई प्लस थीटा होता है, नो चेंज साइन थीटा। पहले में आपको खाली साइन देखनी है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव। अब मुझे बताओ ये क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई यहाँ से यहाँ तक प्लस थीटा, पहले यहाँ 0 से पाई फिर प्लस और चलना, यानी कि किस क्वाड्रेंट में है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या है? साइन है, एड शुगर टू, उसमें tan पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगा? नेगेटिव। इसमें -3 +3 बना साइन π/4, साइन π/4 3 साइन π/4 होता है 1/√2, तो क्या निकला? ये पॉजिटिव निकला है। f ऑफ x, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पर क्या निकला? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पर क्या निकला? स्ट्रिक्टली इंक्रीज। तो क्या कहोगे? कभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कभी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब अगर ये कहता कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली, तब हम लिखते हैं ये वाले इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग है। मगर ये नहीं, ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग, ये आपको बताना था क्वेश्चन में डिक्रीजिंग कहाँ है। ये कभी डिक्रीजिंग कभी दिस सिंपल क्वेश्चन का नाम था क्या होगा? वाई।
दिस इंप्लाइज शॉर्ट में cos 3x इज नीदर इंक्रीजिंग nor decreasing on 0 to π/2। ठीक है, चलिए हो गया ये क्वेश्चन। तो बाकी क्वेश्चन अब रह गए, अब आपको ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिखाऊंगा, 15 भी आएगा, 16, बाकी सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। हाँ चलो एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो हो गया। फिर इसके बाद टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पढ़ेंगे। अगर किसी भी जगह कोई कंफ्यूजन होगा तो आप फ़ोन करोगे, मगर फ़ोन में ऐसा नाम होना चाहिए जो आपका पक्का नाम होगा। ये नहीं आप कुछ GOPU लिखते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए।